हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम हैमर्ट इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हैमर्ट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं। साइन ऑफ सिग्मा एक्स इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्स इज कंपेयर टू एच। अगर सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा। जैसे OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल उस पर ऐड है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी सिग्मा एक्स की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसे COOH क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी सिग्मा एक्स की सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट की। इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू 0 द सब्स्टिट्यूएंट हैज़ नो इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट को क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज इलेक्ट्रॉनिकली द सेम इज एच। इफ सिग्मा m एंड सिग्मा p, मतलब सिग्मा m मतलब मेटा पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा और पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा होगा, हैज़ डिफरेंट साइन, मतलब दोनों के क्या होंगे, आपस में डिफरेंट साइन होंगे। इन इंडक्टिव एंड रेजोनेंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल में देखें जैसे OMe है, OMe मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है सिग्मा मेटा के ऊपर वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा रहा। माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो सिग्मा m की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या हमने बताया है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा तो जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी, और अलग इलेक्ट्रो विड्रॉविंग ग्रुप है तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में है। तो OMe यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रो विड्रॉविंग ग्रुप कहलाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो सिग्मा m क्या हो जाएगा, सिग्मा m की वैल्यू जो होती है प्लस 0.11, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर लगा है, यहाँ पर डोमिनेट करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो सिग्मा p की जो वैल्यू हो जाएगी -0.29 आएगी। अब अपन क्या पढ़ते हैं, हैमर्ट रिएक्शंस कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंड्स अपॉन नेचर्स ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन कंडीशन और रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द मेटा और पैरा ग्रुप। मेटा और पैरा ग्रुप के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है ना। नेगेटिव वैल्यू अगर रिएक्शन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो उसका जो मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन रिएक्शन सेंटर के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है रिएक्शन कांस्टेंट की तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑन रिएक्शन सेंटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप विल स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर स्टेबलाइज करेगा। नोट में मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट। सपोज डैट जैसे NO2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, एल्डिहाइड उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी 5.42, और जो इसकी एल्डिहाइड की जो वैल्यू होगी +2.33। आइए अपन एग्जाम्पल के द्वारा इसको अपन समझते हैं। एक समरी है इंटरप्रिटेटिव हैमर्ट वैल्यू की। अगर जो वैल्यू है वो 0, -1 और +1 के बीच में है तो यहाँ पर इसका जो मीन्स होता है वो आपको हम समझा रहे हैं। एक शॉर्ट चार्ट है, इसको आप याद रख लेना, तो अपन पे ये क्या बन जाएगा, रिएक्शन कांस्टेंट और सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट को आसानी से समझ सकते हैं, मतलब हैमर्ट इक्वेशंस को आपस में मतलब आसानी से समझ सकते हैं। स्मॉल लो वैल्यू मतलब 0, -1 और +1। -1 का आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होगा, +1 क्यों है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, स्मॉल रो वैल्यू है। AR मतलब एरिल है कोई, AR टू फार अवे मतलब ये दूर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप से, मतलब दूर है। तो इसका जो मीन्स होगा, यहाँ पर हम एग्जांपल में समझा रहे हैं। इस फर्स्ट का जो एग्जांपल है ये है, यहाँ पर बेंजीन रिंग बनी हुई है, X है ना। यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो रिंग के ऊपर क्या ना तो डिलोक्लाइज हो सकता है ना ही डिलोक्लाइजेशन में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 1, 2 और 3 कार्बन क्या है, दूर है किससे, रिंग से, AR से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्मॉल आएगी।
यहाँ पर क्या है COOAT, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो पॉजिटिव में आएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। अब दूसरा जो कंडीशन है, नो इलेक्ट्रॉन चार्ज, नो इलेक्ट्रॉन चार्ज। और तीसरा है टू रो वैल्यू कैंसर ईच अदर आउट, मतलब जो सेकेंड का जो एग्जांपल है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर रिंग बनी हुई है, यहाँ पर क्या है 4+2 रिएक्शंस होती है। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में ये एग्जांपल को अपन एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं 4+2 में। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, और ये यहाँ आ रहे हैं, मतलब 4+2 यहाँ पर रिएक्शंस हो रही है। जो एरर वाला जो रिंग है इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना ही आ रहे हैं, तो इसका जो मतलब हो गया नो इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जा पा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिटरमाइन स्टेप हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, COO, CO और CO, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या जाता है -0.6 इसकी वैल्यू हो जाती है, -0.6। ये नो इलेक्ट्रॉन चार्ज का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जो समझाया है आपको, यहाँ पर जो डाइन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इसकी जो वैल्यू हो रही है वो नेगेटिव में आ रही है 0.6, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। अब दूसरा जो अपनी जो वैल्यू है वो +2, +3, +4, तो इसकी जो वैल्यू होती है मॉडरेट पॉजिटिव रो वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इनटू ट्रांजिशन स्टेट, नेगेटिव चार्ज नियर रिंग, लॉस ऑफ कंजुगेशन। तो यहाँ पर एग्जांपल को समझते हैं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब रिएक्टेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो ऐड हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है वो क्या है, कंजुगेशन में कम जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फटाक से यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, ये कंजुगेशन में नहीं जा पाएगा। ये नेगेटिव चार्ज नियर रिंग, लॉस ऑफ कंजुगेशन को लॉस कर रहा है और यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, मतलब 2.67 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और जो अपना लास्ट वाला है इसको क्या करते हैं अपन, 5 और 6 लार्ज पोजीशन रो वैल्यू, नेगेटिव चार्ज ऑन रिंग और डिलोकलाइजेशन अराउंड वेंजी रिंग के अराउंड होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है अपना टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, ये रिएक्टेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा तो रिंग के ऊपर क्या AR रिंग है, नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, तो डायरेक्ट ही डिलोकलाइजेशन में जा रहा है। अगर रिंग होती तो क्या होता, अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के द्वारा भी इसकी वैल्यू जो होती वो पॉजिटिव में आएगी, लार्ज पॉजिटिव रो वैल्यू आती। अब यहाँ पर क्या है, अराउंड है रिंग के, तो तब भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, मतलब ज़्यादा है वैल्यू, पॉजिटिव में आएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से Br रिंग ग्रुप पे निकल जाएगा, तो एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। फास्ट रिएक्शंस होती है ये वाली। अब यहाँ पर अपन समझाते हैं -2, -3, -4, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। मॉडरेट माइनस वैल्यू रो, माइनस नेगेटिव वैल्यू रो वैल्यू, नेगेटिव में रहेगी रो वैल्यू। इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के आउट रहेंगे, अलग रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज नियर रिंग, लॉस ऑफ कंजुगेशन, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल है एल्कीन है, यहाँ पर PHSLE है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एल्कीन इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब यहाँ से क्या करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, SN1 रिएक्शंस होगी, तो यहाँ से अपोज होगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या है, स्टेबलाइज है, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Cl इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसमें डिलोकलाइजेशन में नहीं जा पाएगा। लिखा है अपन ने
यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है नियर रिंग लॉस ऑफ कंजुगेशन। तो यहाँ पर जो अटैक कर रहा है एल्कीन एस के ऊपर, Cl बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये 3 मेंबर रिंग बना रही है। यहाँ पर SN2 रिएक्शंस होगी। अब यहाँ से 3 मेंबर रिंग क्या ओपन होगी और यहाँ पर जो Cl अपन ने बाहर निकाला था ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। पॉजिटिव चार्ज ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, डिलोक्लाइजेशन में नहीं जा पाएगा, कंजुगेशन लॉस हो जाएगी। इस वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, 2.7 होती है। अब लास्ट अपन देख रहे हैं -5 -6 वैल्यू को। लार्ज नेगेटिव रो वैल्यू पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग और डिलोक्लाइजेशन अराउंड बेंजीन रिंग एग्जस्ट अपोजिट है +5 +6 का। तो यहाँ पर एक अपन ने स्टाइरिन लिया है, स्टाइरिन के ऊपर डायरेक्ट अपन ने क्या किया है, जो एल्कीन है वो क्या कर देगा, Br के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से अपना एक Br बाहर निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इस प्रकार से ऐसा होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर बना लेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा Br से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के ऊपर क्या है, डिलोक्लाइजेशन में जा रहा है, अराउंड दी बेंजीन है। तो अब यहाँ पर डिलोक्लाइजेशन जा रहा, अब यहाँ पर जो अपना Br माइनस बाहर निकला तो इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये वाला अपना कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से, मतलब अराउंड दी रिंग के अराउंड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, माइनस में वैल्यू लाएगा। -6 और -5 के -6 और -5 रो वैल्यू होगी इस वाले कंपाउंड की। तो इस प्रकार से अपन ने हैमंड इक्वेशंस को पढ़ा है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।